भारत राष्ट्र के वर्तमान हालातों में जो लोग आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर वर्तमान सरकार को नीचा दिखाने के साथ साथ कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र और भारत राष्ट्र की सेना को भी नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है, कांग्रेस होना आसान नहीं है। उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि भाई कौन सी इंदिरा गांधी और कौन सी कांग्रेस। कौन सी कांग्रेस? वो कांग्रेस जिसकी देन आज ये सारा कलेश है। कांग्रेस की ही वजह से एक भारत के इतने टुकड़े हुए, ये बात जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। और कौन सी इंदिरा गांधी की बात करते हो आप? देखो, इंदिरा गांधी जी का एक अलग रुतबा है, उनका एक अलग नाम और अलग पहचान है। उसको वर्तमान हालातों में किसी भी प्रकार से घुसेड़ने का प्रयास मत करो, वरना हम कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वही इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने शत्रु राष्ट्र के 93,000 सैनिकों को, उन 93,000 युद्धबंदी सैनिकों को जिनको भारत की सेना ने अपने साहस, शौर्य और पराक्रम से उनके घुटनों के बल बैठा करके, उनके हथियार डलवा करके उनको POW बनाया था, प्रिजनर ऑफ वार। उन 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी सैनिकों को इंदिरा गांधी जी ने एक ही झटके में बिना किसी टर्म कंडीशन के पाकिस्तान को सौंप दिया था। और बदले में भारत के जो 54 युद्धबंदी सैनिक पाकिस्तान में बंद थे, उनमें से एक को भी नहीं छुड़वा पाई थी, एक को भी, सिंगल वन। और वह 54 के 54 आदमी पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में भयंकर टॉर्चर हो के सड़ सड़ के मरे। इसका जिम्मेवार कौन है? वही इंदिरा गांधी जी जिन्होंने, जब भारत की सेनाएं लाहौर तक घुस गई थी, लाहौर तक, और अपना कब्जा कर लिया था, शिमला समझौते के अंतर्गत इसी कांग्रेस के टाइम पर 1 इंच भी जमीन भारत ने अपने पास नहीं रखी और शत्रु राष्ट्र को एज इट इज लौटा दी। और केवल ऐसे कैसे लौटा ही नहीं, बल्कि आज जो POW की समस्या है वो किसकी देन है? कभी अंतर्मन से ये प्रश्न पूछना कि जो POW जो है, जिसकी तुम आज बार बार दुहाई दे रहे हो, ये POW किसकी देन है भारत में? तो भाई, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बेवजह के बवंडर मत उठाओ, क्योंकि आपकी इन्हीं बातों का आधार बनाकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उनके अंदर फिर आपकी वीडियोस दिखाती है, आपके ट्वीट दिखाती है, आपकी पोस्ट दिखाती है सोशल मीडिया की। तो कृपया करके इस प्रकार की ये गंद मचाना बंद कर दो, वरना अगर राष्ट्रभक्तों की तरफ से आवाज़ उठेगी तो फिर उस आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा और वो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।